ये आप देख सकते हैं कि श्रीखंड महादेव की यात्रा पे हमें ये एक टोली मिली है जो पांवटा साहिब से है और बड़े उत्साही युवा नज़र आ रहे हैं और इनका जोश देखते ही बनता है। और ये मुकेश जी, कैसे ये आपका कार्यक्रम सर बना? ये मेरा दूसरी यात्रा है इस बार। 2014 मैंने पहली यात्रा की थी। आपकी क्या सोच रही? बहुत आनंद आ रहा है, बहुत हो ज़्यादा गया शरीर। आप क्या कहते हैं? ऐसा लगता है कि प्रभु साक्षात यहीं दर्शन देंगे। आप क्या कह पा रहे हैं? मुझे ऐसा लगता है कि जिस हिसाब से मेरी यात्रा है कि ऐसा रमणीक स्थल दुनिया में कहीं नहीं है। आप क्या कहते हैं? जय शंभू। आप क्या कह रहे हैं? आनंद परम आनंद आ रहा है प्रभु, परम आनंद आनंद। बोल श्री शंकर की। ये यहाँ की पहाड़ी भेड़ें हैं। ये बिल्कुल पहाड़ी भेड़ें, ये पूरा झुंड है इनका। ये पहाड़ों में ही रहती हैं और जो हमारे उत्तरी भारत की और जो हरियाणा, पंजाब की, उत्तर प्रदेश की जो भेड़ें हैं उनसे ये ज़बरदस्त ताकतवर और मोटी तगड़ी होती हैं, ऊन भी ज़्यादा देती हैं। इनके सींग आप देख सकते हैं। कितने रोमांटिक एंड फ्लेवर बन रहा है। ये हमें दिखाएंगे जरा। ये देखिए, देखिए ये इनका वो आ रहा है। लिख के दे ये डांस भी करके दिखा देते। बहुत ही मजबूत, ताकतवर। फैंटास्टिक फ्लावर के साथ। ये हिमाचल प्रदेश में रामपुर पड़ता है और रामपुर से मैं आपको किलोमीटर में बता दूं कि यहाँ से चंडीगढ़ से 115 किलोमीटर शिमला, और शिमला से नारकंडा 65, और 65 फिर आगे रामपुर। रामपुर बस से उतरने के बाद आप सीधे निर्मंड और जाऊं के लिए प्राइवेट व्हीकल पकड़ेंगे, क्योंकि सरकारी बस बहुत ही कम चलती है और प्राइवेट व्हीकल वाला आपको निर्मंड होते हुए जाऊं पहुंचाएगा, जो 42 किलोमीटर दूर। यात्रा के अगले पड़ाव में मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये बहुत ही कुदरती और प्राकृतिक शिव रूप है, जिसको किसी भी दिशा से आप देखोगे तो एक अलग ही तस्वीर नज़र आएगी। और इसमें आप जाऊं से आपको पैदल यात्रा शुरू करनी है और जाऊं से सिंघार 3 किलोमीटर, वहाँ आपका रजिस्ट्रेशन होगा जिसका चार्ज 200 रुपये है। मेडिकल चेकअप होगा और वहाँ से फिर आप सिंघाड़ से आपकी सबसे बड़ी और कठिन चढ़ाई जो 12 किलोमीटर की है वो धाचड़ू की है। धाचड़ू पहुँचेंगे। धाचड़ू में लंगर सेवा व्यवस्था भी है और धाचड़ू रात को रुकने के बाद आप 3 किलोमीटर पे काली टॉप है। धाचड़ू पहुँचने के बाद धाचड़ू से 3 किलोमीटर काली टॉप की चढ़ाई है और काली टॉप से आप पार्वती बगीचा भीम द्वार होते हुए पहुँचेंगे और भीम द्वार और काली टॉप की दूरी 7 किलोमीटर है। भीम द्वार से 2 किलोमीटर पार्वती बगीचा है और पार्वती बगीचे से 5 किलोमीटर नैन सरोवर होते हुए आप प्रभु श्री खंड कैलाश के दर्शन कर पाएंगे। और इसके यात्रा में आपको पानी साथ में रखना है, सबसे बड़ी चीज़ रहेगी पानी। और श्रीखंड महादेव यात्रा का करने के बाद अगला पड़ाव, जब हम लोग श्रीखंड महादेव के रास्ते केवल 2 किलोमीटर पहले सबसे ऊंची 18,000 फुट की चढ़ाई पे ये मैं आपको नैन सरोवर जो गौरीकुंड से 2 किलोमीटर ऊपर है उसके दर्शन करवाने जा रहा हूँ। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे चारों तरफ पहाड़ के बीच में ये सरोवर बना हुआ है। इसके बारे में बताते हैं कि पार्वती जी के नैन यहाँ गिरे थे और बिल्कुल साफ निर्मल जल है। आप इसकी तली देख सकते हैं। आपका ये ब्रह्म फूल हमारे हाथ में है। ये दुर्लभ फूल है जो केवल हिमालय की चोटी यहाँ श्रीखंड पे होता है और इसकी पहचान सभी को नहीं है।
ये फूल बहुत ही दुर्लभ और महत्वपूर्ण फूल है। आप देख सकते हैं चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है, ग्लेशियर हैं और किस्मत वालों को ही यहाँ आने का अवसर प्राप्त होता है। ये देखिए, जय भोलेनाथ की, जय श्रीखंड महादेव की। रोहतक से जसबीर मलिक, धन्यवाद। अभी हम गौरीकुंड से 2 किलोमीटर ऊंचे नैन सरोवर में पहुंच चुके हैं। अब हम गौरीकुंड से ऊपर चल रहे हैं और ये आपका रास्ता, यहाँ से चलेंगे, थोड़ा आराम करेंगे यहाँ। भारत की सबसे कठिन यात्राओं में से एक है ये। यहाँ जाना है। ये आ रही है, ये आ रही यात्री। अपनी भी शक्ल दिखा दूँ। है 18,500 फुट ऊंचे। पहला पड़ा हुआ ये देखो बात, ये देखो आगे जाना है, ये देखो बादल के जा रहे हैं बहुत ज्यादा, ये देखो बादल के जा रहे हैं। वीडियो और मेरी वीडियो फोटो बना दे, पहले अपना बना दे, मेरा बना दे। मैं तो अच्छा बनाऊंगा, आगे चलो यहाँ से ऊपर चल जाना, जल्दी कर जल्दी कर। ये भीम द्वार है। जब आप ये देखिए, यहाँ से अपने आप पानी निकल रहा है और झरना बन के बह रहा है। ये आप देख सकते हैं, ऊंची पर्वतमाला, बर्फ़ जमी हुई है और यहाँ से जल अपने आप निकल रहा है, जबकि ऊपर पहाड़ पर यहाँ कुछ नहीं है, दूर दूर तक कोई पानी का जरिया नहीं। और यहाँ से प्रकृति अपने रूप से, हम पानी के ऊपर हैं इस समय, जहाँ से ये निकल रहा है उसके मुहाने पे खड़े हैं। श्रीखंड महादेव कैलाश यात्रा चल रही है और अभी यहाँ से 8 किलोमीटर और वो जो ऊंचा पहाड़ देख रहे हैं उसको पार करना है। और ये फव्वारा हमने पार कर लिया है। अगले कदम अब हम चल रहे हैं। इधर ये देखिए, और ये चलते अभी यहाँ से पैर फिसलने का मतलब है सीधा मौत।
ठीक है। अब ये देखो, यहाँ चाय पूछते हैं, चाय। इधर ये टेंट लगे हैं। चलो खाना खाते हैं। सबसे बड़ा ग्लेशियर, सबसे बड़ा ग्लेशियर। बर्फ़ जमी हुई है और जब ये ऐसे ये रिश्ता रहता है, देख सकते हैं आप। और जब ये टूट के गिरता है बर्फ़ के जमने से, तो ये ऐसे गिर जाता है। ये इसके यहाँ टुकड़े गिरे हुए हैं और गिरते रहते हैं। मैं आपको दिखाऊं, इसको पार कर रहा हूँ। ये इसमें से जो ये पानी आता है और ये पैर जमा के रखा इधर। ये धीरे धीरे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये रास्ता अब कैसा हो चुका है। ये जा रहा हूँ अगली मंजिल हमारी। ये इसके साथ साथ से मैं एक बार फिर दिखा दूँ आपको, ये ग्लेशियर। और यहाँ और आगे अभी बढ़ना है। और अब मैं आपको श्रीखंड महादेव के पहले दर्शन करवाने जा रहा हूँ। आप यहाँ से देख सकते हैं। इस चोटी पे मैं पहुँच चुका हूँ। यहाँ आ गया चलते चलते। ये नीचे जो दिखाई दे रहा है ये भीम द्वार है। और वो जो आपको ऊंचे जो टेंट लगे दिखाई दे रहे हैं वो पार्वती बाग है। और जो शिखर दिखाई दे रहा है और इसके पीछे एक और शिखर दिखाई दे रहा है, ये श्रीखंड महादेव। यहाँ से अभी 7 किलोमीटर और आएंगे। मैं आपको और नज़दीक से दिखाता हूँ। अभी वहाँ बर्फ़ जमी हुई है। कल का पड़ाव, आज का पड़ाव हमारा यहाँ होने वाला है। ये यहाँ पर ये अभी ये 7 किलोमीटर का ट्रैक अभी यहाँ पे लंच करके फिर आगे हम प्रस्थान करेंगे। और ये 1, 2 और इधर 3 ये झरने हमें पार करने पड़ेंगे। ये बर्फ़ जमी हुई है। हाँ, अब आगे बहुत कुछ आने वाला है, मैं आपको दिखाता रहूँगा।